पाकिस्तान जब इंडिया को इनवाइट कर रहा है और इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, इतने टाइम के बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी चीज़ पे, लेकिन अब फाइनली वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं। क्या फील करते हैं एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी, ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है, और उसके अलावा जो इंडिया के साथ हमारा एक हमसाया है, और इसके बारे में ये है कि हमसाए जो उनसे है ना वो ना चेंज भी नहीं होते, बात आपने सही कर दी है। और इंडिया का तो ये हिस्टोरिकली भी फिर हम इकट्ठे तो रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान इनवाइट करता है इंडिया को, कैसा फील होता है? फील क्या होना है मिस, वो हमारे खुले दुश्मन है। अच्छा। ठीक है, एक तो वो गैर मजहब है। इंडिया जो है वो रीजन का एक बड़ी इकॉनमी है, और पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना एक बड़ी बात है। बाकी ना सिर्फ ये एशियो में इस तरह, अगर इंडिया एशियो में आ जाता है तो इस तरह पाकिस्तान इसको सार्क में भी इंगेज कर सकता है। सार्क में भी इंगेज कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात कर दी। एज अ पाकिस्तानी आप क्या फील करते हैं डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के, जो अगस्त 19 का यूनिलेटरल डिसीजन था इंडिया का कश्मीर को लेकर, 62 में इंडिया और चाइना का हुआ है, जंग हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की ट्रेड चलती है। तो इसलिए परचेज नहीं कर पा रहा क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो रही ना, वहाँ से सस्ता प्याज नहीं आ रहा। तो हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान के एससीओ समिट के बारे में। पाकिस्तान काफी ज्यादा समिट में जाता तो है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एक समिट को होस्ट करने जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी कैसा फील करते हैं कि पाकिस्तान जब इंडिया को इनवाइट कर रहा है और इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, इतने टाइम के बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी चीज़ पे, लेकिन अब फाइनली वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं। क्या फील करते हैं एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे ये बहुत एक माइलस्टोन है, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की फतह है। और इंडिया जो है वो रीजन का एक बड़ी इकॉनमी है, और पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना एक बड़ी बात है। बाकी ना सिर्फ ये एशियो में इस तरह, अगर इंडिया एशियो में आ जाता है तो इस तरह पाकिस्तान इसको सार्क में भी इंगेज कर सकता है। सार्क में भी इंगेज कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात कर दी। तो मतलब अभी सार्क जो है ना वो रिडंडेंट है, 2017 के बाद इसकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई है। तो इस तरह पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट मिल सकती है। जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर को अगर इन्होंने दावत दी है ना, तो वो अपने मुफाद के लिए दी है। हमारे इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी मैम। आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने मफाद के लिए दावा दे रहे हैं? नहीं, आई थिंक अगर वो आएंगे तो ट्रेडिंग खुलेगी, बिजनेस होगा, पर्सन टू पर्सन बिजनेस होगा, ट्रेडिंग भी बढ़ेगी। लेकिन मिस एक बात है, एक पॉइंट है कि अगर वो आ रहे हैं तो इसमें जो हमारे MPA MNAs हैं, ये इनके जो आगे रेफरेंस के जो बंदे होते हैं वही हायर होंगे, या उनके लिए ये फ़ायदा है। या जो बड़े ट्रेडिंग के जो बंदे हैं, ठीक है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद। आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं, लेकिन देखें जब इंडस्ट्री बनेगी वहाँ पे एम्प्लॉइज भी जाएंगे, जो आम तबका है, जो गरीब तबका है, उनको भी यानी कि रोजी मिलेगी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक पे आएगी। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह तो बढ़ेगी ना? इससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे तो जैसे अब इधर स्पीडो चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, तो जाहिर सी बात है हम एक दूसरे को जानते हैं। एक चेन बनी हुई है लाहौर में, बहुत बड़ी चेन है, लोग बाहर से आके भी काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम अगर इस तरह के कोई ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाहे वो इंडिया हो, कोई भी गैर मजहब ममालिक हो, कुछ भी हो, उससे हमें फ़ायदा होगा। ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है, और उसके अलावा जो इंडिया के साथ हमारा एक हमसाया है, और इसके बारे में ये है कि हमसाए जो उनसे है ना वो ना चेंज भी नहीं होते, बात आपने सही कर दी है। और इंडिया का तो ये हिस्टोरिकली भी फिर हम इकट्ठे तो रहे हैं, और पार्टीशन के बाद, और इंडिया के साथ तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की ट्रेडिंग को, पाकिस्तान के बिजनेस को कितना फायदा होगा? क्योंकि वही प्याज आलू जो है वो घूम के UAE से जब आता है तो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर सीधा अमृतसर से प्याज आलू आए तो कितना सस्ता होगा और कितना फायदा होगा ट्रेडिंग और बिजनेस को? जी, ट्रेड का एक तो ये है कि इकानमी में भी उसका एक फैक्टर यहाँ असर तो होगा। उसके अलावा ये है कि लोगों का आपस का एक जो सा तल्लक है, एक ना मैसेज का आपस का तल्लक, एक ना पीपल टू एक पीपल। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया वाले जो है पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, पाकिस्तान इंडिया वालों से प्यार करते हैं? प्यार तो मतलब ये अब ऐसी टर्म है, इसमें क्या कहना। अच्छा। इसका ये हमारी तलकात अच्छी होनी ब्रदरहुड है, हाँ होनी चाहिए। अभी देखिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ना, उसकी सिर्फ 4 जगह है, 4 कंट्रीज है, चाइना है, अफगानिस्तान है, EU है और US है।
ये पड़ोस है, इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट कर सकता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कि अगर पाकिस्तान की जो एक ट्रेड है वो इंडिया के साथ फुल स्केल तक पहुँच जाए तो उसकी एक्सपोर्ट 80% तक बढ़ सकते हैं, जो $25 बिलियन बनते हैं। तो ये कितनी बड़ी अमाउंट है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान की अपनी एक इंटरनल क्राइसिस है, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है जितनी देनी चाहिए। के पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन परेशान होता है कि बिजली महंगी है, चीज़ें नहीं मुयसर हो पा रही, उस बिजनेसमैन को कितना फ़ायदा होगा इंडिया के साथ जब ताल्लुकात बढ़ेंगे तो? उस बिजनेसमैन को मिस फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि वर्कर जो है उसको तो वैसे ही जॉब नहीं मिलती, तो वो जब उसको जॉब मिलेगी तो वो खुशहाल होगा। अच्छा, सस्ती सब्जियां जो कि यूएई से बड़ी महंगी सब्जियां आ रही होती थी, अब यहाँ से डायरेक्ट जब सस्ती सब्जियां आएंगी, प्याज आएगा, आलू आएगा, तो जो एक किसान तो नहीं, जो यानी कि जो बेच रहे होते हैं उसको, उनको कितना फायदा होगा, और आवाम को जो कि अब इतना महंगा प्याज ले रहे हैं, इतनी महंगी आलू ले रहे हैं, उनको कितना फायदा होगा? मिस, एक मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तालीम जो है ना हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हमें आगाह ही नहीं किया जाता, जो हकीकत बात होती है उससे हमें आगाही मुकम्मल नहीं दी। ना इंडिया ने जापान पे एटम बम गिरा, यूएस ने जापान पे एटम बम गिराए थे, लेकिन अभी ना उनकी पार्टनर है, उसके साथ अपनी वो ट्रेड चल रही है। जिस तरह ना बाकी कंट्रीज़ में इतने क्लेश हुए हैं, 62 में इंडिया और चाइना का हुआ है, जंग हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की ट्रेड चलती है। देखिए दुनिया में अभी ट्रेड वार चल रहा है, किसके दरमियान चल रहा है? यूएस और चाइना के दरमियान, लेकिन ट्रेड वार चल रहा है। वार है लेकिन ट्रेड का। हम क्या वार कर रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ट्रेड नहीं कर रहे। तो ट्रेड होनी चाहिए, और सबसे पहले इकॉनमी है। जब खाने के लिए कुछ ना हो तो दिमाग में जो भी हो डोंट मैटर। अच्छा, पाकिस्तानियों का ये भी बहुत है कि वो इकोनॉमी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, आईटी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म की उनकी ओपिनियंस आती हैं। ये किस तरह से, अगर हम इंडिया को देखें तो वो भी एशियन ही है, उनका मैंने बहुत रैशनल पर्सपेक्टिव देखा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रैशनल है। ये मैं देखती हूँ कि ये क्या डिफरेंस है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो इसमें डिफरेंस ये है कि इंडिया के लोगों का जो सोच है ना वो आज़ाद है एज़ कम्पेयर टू अस। क्योंकि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो प्योर डेमोक्रेसी है। वहाँ पे देखें ना, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ अलहदा हुए, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो 64 तक रहा। हाँ। और 64 तक हमने क्या क्या किया, 2 कॉन्स्टिट्यूशन, कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने मार्शल लॉ भी लगा, तो हाँ इतने बड़े मसाइल चले। तो एक तो ये है कि वहाँ पे उसकी सोच आज़ाद है, डेमोक्रेसी है, लोग आज़ाद सोच सकते हैं, और